हेलो स्टूडेंट्स। डीएमएल कमांड्स हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टेबल के अंदर कॉन्स्टेंट्स कैसे लगेंगी और उसके अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में अगर किसी टेबल के डेटा को हमें शो करना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। आप चाहें तो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, वैल्यूज एंड पैरेंथेसिस के अंदर वो सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज आप सिक्वेंशियली देंगे। ठीक है। सेकंड आता है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का यूज होता है अगर आपको किसी टेबल के डेटा को देखना है तो आप देखने के लिए उस टेबल को शो करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ। माई एसक्यूएल ओपन करते हैं। हम जो काम कर रहे थे हम कर रहे थे शो डेटाबेसेस करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल में काम कर रहे थे। यूज एम्प्लॉय शो टेबल। हाँ, एम्प्लॉय डेटाबेस में हम काम कर रहे थे जिसके अंदर हमने दो टेबल्स बनाई थी, एक ईएमपी वाली और एक जॉब टेबल। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ईएमपी टेबल के अंदर देखना है कि कितनी रोज है, मतलब ईएमपी टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा स्टोर्ड है। तो वो देखने के लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड। हम लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद में आप यहाँ पर अगर आप कंप्लीट टेबल को देखना चाहते हैं, मतलब उस टेबल के सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं स्टार। सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम है ईएमपी। सेमीकोलन एंटर। तो आप देखिए उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो आपके सामने आके शो हो जाएगा। स्टार हमने लिखा था इसीलिए उस टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स आपके सामने शो होंगे। अब मान के चलिए आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है, मुझे जैसे कि एम्प नेम ही देखना है, सिर्फ एम्प नेम और उसकी सेल्स देखना है। तो हम फिर सिलेक्ट के साथ में उन कॉलम्स के नेम लिखते हैं। सिलेक्ट एम्प नेम, कॉमा, कॉमा लगाकर आप मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हैं। सेल फ्रॉम ईएमपी, एम्प टेबल, टेबल का नाम। तो आप देखिए सिर्फ एम्प्लॉय नेम और सेल्स वाला कॉलम ही आपके सामने शो होगा। ठीक है। तो ये सिलेक्ट कमांड का यूज होता है। टेबल में से अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। फॉर सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एंड सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल का नाम, अगर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम ही देखना है। एक आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। दिस कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे इस टेबल के अंदर आपके पास में जॉब आईडी है। मैं देखना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें कौन कौन सी जॉब आईडी है। तो मैं क्या कमांड लिखूंगी, सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम ईएमपी। मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब, मतलब कौन कौन सी जॉब आईडी मेरे एम्प्लॉयज को अलॉट की गई है। तो मैं जॉब आईडीज देखना चाहती हूँ। अब आप इसमें देखिए जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जैसे 101 टू टाइम है, 103 थ्री टाइम है। अगर ये 11 टाइम भी प्रिंट हो जाते तो मेरे लिए क्लियर होता कि हाँ मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो जॉब आईडी है वो 101 है, 102 है, 103 है, 105 है एंड 106 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यूज को शो करवाना चाहते हैं, मतलब रिपीटेशन प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं उस कॉलम की वैल्यूज में से, सिर्फ यूनिक वैल्यूज हम शो करवाना चाहते हैं, तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। हम लिखेंगे सिलेक्ट के साथ में डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब आईडी फ्रॉम ईएमपी। इसका मतलब ये है कि जॉब आईडी कॉलम को सिलेक्ट करके प्रिंट करो, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज प्रिंट करना, रिपीटेशन प्रिंट नहीं करना। तो आप देखिए जहां यहाँ 101 टू टाइम था, 103 थ्री टाइम था, तो यहाँ पर सिर्फ 11 टाइम सब प्रिंट हो गए। मतलब जो रिपीट हो रहे थे वो रिपीट किए हुए डेटा को यहाँ पर प्रिंट नहीं किया, सिर्फ यूनिक वैल्यूज को प्रिंट किया गया। तो अगर आपको यूनिक वैल्यूज प्रिंट करवाना है तो आप सिलेक्ट के साथ में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है।
ये हुआ डिस्टिंक्ट डेटा, मतलब यूनिक डेटा को शो करना। नेक्स्ट आता है यूजिंग कॉलम एलियासेस। अब कॉलम एलियासेस क्या होता है, जैसे मान के चलिए मुझे ये जॉब आईडी मैंने प्रिंट करवाई, जैसे यहाँ पर तो जॉब आईडी वाला जो कॉलम है, मुझे यहाँ जॉब आईडी का नेम कुछ और देना है। मतलब मैं जॉब आईडी नहीं देना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ नाम मान लीजिए यही है, और जॉब नंबर में इसका नाम शो करना चाहती हूँ। आईडी मतलब ये शो नहीं करना चाहती मैं नाम, जॉब आईडी। तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट जॉब आईडी, जॉब आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करो, लेकिन उसका हमने एक एलियास नेम दे दिया, एज जॉब आईडी एज, उसका नेम दे दिया हमने सिर्फ आईडी। ठीक है, सिर्फ आईडी फ्रॉम टेबल का नाम। तो आप देखिए कॉलम सिलेक्ट होगा, लेकिन उसका जो हेडिंग होगा वो चेंज हो जाएगा, आईडी आ जाएगा। बट ये जो कॉलम का हेडिंग है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटा के लिए ही चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपके ओरिजिनल टेबल में ही जॉब आईडी का नाम चेंज हो जाएगा। आपकी ओरिजिनल टेबल तो अभी भी वही की वही रहेगी। आप देखिए DESCEMP, उसमें तो जॉब आईडी ही रहेगा, लेकिन उस टेम्पररी डेटा के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम आप चेंज कर सकते हैं एलियास नेम देकर, कॉलम एलियास नेम देकर। अब रीड करते हैं इसे। The columns that we select in a query can be given a different name, that is column alias name for output purpose. इसका एग्जाम्पल होता है सिलेक्ट कॉलम का नाम एज कोई भी एलियास नेम फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट होता है इफ नल फंक्शन। द एम्प्टी वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड एज नल इन अ टेबल। इफ वी वांट टू सब्स्टिट्यूट नल विद अ वैल्यू इन द आउटपुट वी कैन यूज इफ नल फंक्शन। आप देखिए जैसे आपने यहाँ पर उस टेबल को ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, हमने इसमें से सेल्स वाला कॉलम जैसे प्रिंट किया, सिलेक्ट सेल्स फ्रॉम EMP। तो आप देखिए जहां पर नल वैल्यूज थी, मतलब जहां पर कोई भी सेल नहीं थी, वहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, नल। आप चाहते हो कि यहाँ पर अगर किसी कॉलम के अंदर किसी पर्टिकुलर रो के अंदर नल वैल्यू है और नल स्क्रीन पे प्रिंट ना हो, उसकी जगह पे कोई और वैल्यू प्रिंट हो, तो हम उस वैल्यू को इफ नल फंक्शन से दे सकते हैं। वो हम कैसे दे सकते हैं, सिलेक्ट इफ नल कॉलम का नेम एंड जो भी वैल्यू है, जो वैल्यू आप उसकी जगह पे देना चाहते हैं वो वैल्यू फ्रॉम टेबल का नाम। देखिए आप इसे किस तरह से देंगे, सिलेक्ट इफ नल, कॉलम का नेम है आपका सेल, और जो भी उसकी जगह पे आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं उसकी जगह पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ 0, अगर नल लिखा होता है तो वहां पर 0 प्रिंट हो जाए। इफ नल सेल्स 0 फ्रॉम टेबल का। तो आप देखिए जहां जहां पर वैल्यू नल होगी, इफ नल मतलब कंडीशन चेक करेगा पहले कि वो नल है क्या, अगर नल होगी तो उस जगह पे क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। ठीक है, तो बट ये जो 0 है ये सिर्फ आपके आउटपुट वाली स्क्रीन पे होगा, आउटपुट में होगा, आपकी ओरिजिनल वैल्यूज में 0 नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आप देखिए वहां तो अभी भी नल ही है, बट ये जो आउटपुट शो होगा ना, उस आउटपुट में आप वैल्यू शो कर सकते हैं जो भी आप करवाना चाहें इफ नल फंक्शन के साथ में देकर। ठीक है, ये हुआ आपका इफ नल फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वेयर क्लॉज। आप देखिए सिलेक्ट के साथ में हम चाहे कॉलम का नेम लिखें चाहे हम स्टार लिखें, वो सारी रोज सिलेक्ट करके आपके सामने शो कर रहा है। लेकिन मान के चलिए आपको किसी टेबल के अंदर से किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रो को सिलेक्ट करना है, मतलब कोई कंडीशन है, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रोज अगर सिलेक्ट करना है तो हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। The where clause in select statement specifies the criteria for selection of rows to be returned. Where clause क्या करता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज होता है, जो कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रोज सिलेक्ट होकर आपके सामने शो होती है। इसका एग्जांपल होगा सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम वेयर और कंडीशन। जैसे हम यहाँ देखते हैं, देखिए हमारा ओरिजिनल जो डेटा है वो ये है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है।
मान के चलिए यहाँ पर मुझे इस टेबल में से सिर्फ उन्हीं डेटा को शो करना है, उन्हीं रोज को देखना है जिनका जॉब आईडी 101 हो। मुझे सिर्फ उन्हीं रोज को यहाँ पर देखना है। कंडीशन दे दी, क्राइटेरिया दे दिया कि जिनका जॉब आईडी जो हो वो सिर्फ 101 हो, उन्हीं का डेटा आपको शो करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट। अगर आपको कंप्लीट पूरा सारे कॉलम्स देखने हैं तो आप स्टार लिख दिए, पर्टिकुलर एक दो कॉलम देखने हैं तो आप कॉलम्स के नेम दे दीजिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, ठीक है। इसके बाद में लगता है वेयर। वेयर अब किसका डेटा आपको शो करना है? जिसका जॉब आईडी इज इक्वल्स टू 101। हमें उसी एम्प्लॉय का डेटा शो करना है जिसका जॉब आईडी क्या हो, 101, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देखिए जिसका जॉब आईडी आपके सामने 101 होगा, सिर्फ उसी का डेटा आपके सामने यहाँ पर शो होगा, ठीक है। मान के चलिए हमें उन एम्प्लॉयज को देखना है जिनकी सेल जो हो वो 12 लाख से ज्यादा हो, 12 लाख से ज्यादा हो। हमें उनकी डिटेल्स देखना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम वेयर सेल इज ग्रेटर देन 1 to 12 लाख। तो जिनकी सेल्स 12 लाख से ज्यादा होगी सिर्फ उन्हीं का डेटा आपके सामने शो होगा। तो कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर आपको देना है तो हम किसका यूज करते हैं, वेयर क्लॉज का, ठीक है। वेयर क्लॉज के अंदर फिर कंडीशन देने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल एंड नॉट इक्वल के लिए ये साइन होता है। जैसे मान लीजिए हमें इसमें से उन सारे एम्प्लॉयज का डेटा सिलेक्ट करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी 103 नहीं हो, बाकी सबका करना है, बस उसका नहीं करना है जिसका 103 नहीं हो। तो हम यहाँ पर कर देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 103। तो अब आपके सामने वो सारे डेटा शो होगा जिसका जॉब आईडी 103 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशन दे सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये भी आपने पढ़ रखे हैं, एंड ऑपरेटर और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी उसका डेटा शो होगा, और में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो, एंड नॉट में अगर ट्रू होगी कंडीशन तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। जैसे इस तरह से आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब आईडी इज इक्वल्स टू 101 एंड, आप एंड ऐसे भी लगा सकते हैं और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, एंड सेल्स इज ग्रेटर देन 12 लाख। हमें उन एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जिसका जॉब आईडी 101 हो और उसका सेल जो हो वो 12 लाख से ज्यादा हो। तो आपके सामने सिर्फ वही डेटा शो होगा जिसका जॉब आईडी 101 होगा, और सेल्स जो है वो, सॉरी मैंने 12 लाख की जगह यहाँ पर 1,20,000 डाल दिया है, आप चेंज कर दीजिए 12 लाख कर दीजिए। तो आप देखिए 101 और सेल्स जो है वो 12 लाख से ज्यादा होगा। मतलब एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो उसका डेटा देगा, और में अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, अगर सेल्स 12 लाख से ज्यादा हुई तब भी प्रिंट करेगा, और जॉब आईडी 101 हुई तब भी प्रिंट करेगा। मतलब उस केस में ये आउटपुट आपके सामने वो शो कर देगा, ठीक है। और नॉट एक यूनरी ऑपरेटर होता है, आप अगर जॉब आईडी इसको नॉट के अंदर डालेंगे तो अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, अपोजिट कर देता है नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर डिफाइंस अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द कॉलम वैल्यूज मस्ट फॉल इनटू मेक द कंडीशन ट्रू। बिटवीन ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई कंडीशन देनी है, जैसे कि हमारी जो भी वैल्यू प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल इन दिस टेबल हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे हमें उन सारे एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट करना है जिनकी सैलरी 12 लाख से 14 लाख के बीच में हो।
अब बीच में वर्ड आ गया बिटवीन 12 लाख एंड 14 लाख, तो उसके लिए हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम वेयर सेल बिटवीन 12 लाख एंड 14 लाख। 12 लाख एंड 14 लाख। तो अब आपके सामने ये उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट करेगा जिसकी सैलरी 12 लाख से 14 लाख के बीच में होगी, और 12 लाख एंड 14 लाख भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर जब आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट करवानी हो जो कि किसी के बीच में हो, जैसे 1 to 10, तो 1 से लेके 10 के बीच में जिसका डेटा हो, तो इस तरह से हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में हम मल्टीपल वैल्यू की लिस्ट दे सकते हैं, जिनसे कंपैरिजन होता है, उन उन वैल्यूज को वो प्रिंट करता है इस तरह से। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम वेयर जॉब आईडी इन, मतलब जिनकी जॉब आईडी इस लिस्ट में हो सिर्फ उन्हीं को आप प्रिंट करो। 102, 105, 106, मतलब जिनकी जॉब आईडी 102 हो, 105 हो और 106 हो, तो आपके सामने सिर्फ उन्हीं का डेटा प्रिंट होगा जिनकी जॉब आईडीज ये होंगी। मतलब आप एक लिस्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं, वो जो जो कंपेयर्ड होंगी उनका डेटा आपके सामने शो हो जाएगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए। इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट रोज कंटेनिंग कॉलम्स दैट मैच अ पैटर्न। पैटर्न मैचिंग के लिए, वो पैटर्न किस तरह से मैच होता है आप ये देखिए। पैटर्न्स जो होते हैं उनको मैच किया जाता है टू स्पेशल कैरेक्टर से। वो टू स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एक है परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ अनलिमिटेड कैरेक्टर्स, और एक होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब होता है फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए एक अंडरस्कोर लगता है, और अनलिमिटेड कैरेक्टर्स के लिए परसेंट लगता है। जैसे एग्जांपल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट वाई। इसका मतलब ये है कि जो भी नाम हो उसका लास्ट कैरेक्टर वाई हो, उस वाई से पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, आपका डेटा है ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, है ना, ये हमारी टेबल है। अब इस टेबल में से हमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा शो करना है जिनका नाम एस से स्टार्ट होता हो, एस से स्टार्ट होता हो, स्टार्टिंग करेक्टर एस हो लेकिन बाद में उसके कुछ भी हो। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम वेयर ईएमपी नेम, कॉलम का नाम एम्प नेम लाइक। अब स्टार्टिंग में कुछ कितने भी स्टार्टिंग में जो करेक्टर हो वो हो एस, ठीक है एस, और उसके बाद में कितने भी करेक्टर्स हो, कितने भी करेक्टर्स हो उसके लिए कोई फिक्स नहीं है वैल्यू, तो आप परसेंट लगाएंगे, सेमीकोलन एंटर। तो आप देखिए जिनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा होगा सिर्फ वही डेटा प्रिंट होगा। अब मान लीजिए इसमें से हमें उन डेटा को शो करना है जिसके नेम का लास्ट सेकंड करेक्टर, जिसके नेम का लास्ट सेकंड करेक्टर ए हो, नाम का लास्ट सेकंड करेक्टर क्या हो, ए हो। तो उसके लिए स्टार्टिंग में कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं। सेकंड करेक्टर ए है, इसका मतलब ये है कि ए के बाद में एक करेक्टर और होगा, तो परसेंट का मतलब हो गया स्टार्टिंग में अनलिमिटेड करेक्टर्स, देन ए हो और ए के बाद में एक करेक्टर और हो, तो इसका मतलब ये कि लास्ट सेकंड करेक्टर क्या हो, स्मॉल ए हो। तो आपके सामने उन सभी एम्प्लॉयज का डेटा शो हो जाएगा जिसके नेम में लास्ट सेकंड करेक्टर ए होगा। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न मैचिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज होता है सॉर्टिंग के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के लिए। दिस क्लॉज इज यूज्ड टू अलाउ सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग, जो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका जो डेटा शो हो रहा है
वो आपका एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग जैसा हमने इनपुट किया था वैसे के वैसे स्टोर्ड है। हम मान लीजिए मुझे इसके ऊपर इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन नेम पे असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, या आप यहाँ पर हमें नेम प्रिंट करना है, मान लीजिए एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है सिर्फ। तो हम ये लिखेंगे सिलेक्ट एम्प नेम फ्रॉम ईएमपी टेबल, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प नेम सिलेक्ट करो, तो ये नेम है। अब हम जो ये नेम को शो करवाना चाहते हैं, हम ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, तो हम उसके लिए कर देंगे सिलेक्ट एम्प नेम फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय जिस पे भी ऑर्डरिंग करना है, जिस कॉलम के ऊपर आप उस कॉलम का नेम दे देंगे, ऑर्डर बाय एम्प नेम। तो आप देखिए जो एम्प नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। जब यहाँ पर हम एम्प नेम ऑर्डर बाय के साथ में कोई वो नहीं देते हैं, असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है। और अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप इस कॉलम के नेम के आगे DESC लिख देंगे। कॉलम के नेम के आगे अगर DESC लिख देंगे तो ये इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपके सामने शो कर देगा। ऑर्डर बाय क्लोज का यूज होता है डेटा को ऑर्डर्ड करने में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी ऑर्डरिंग करने के लिए ऑर्डर बाय का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी, आप इन सभी की प्रैक्टिस करिएगा। एक वीडियो और रहेगी एसक्यूएल की, जिसके अंदर हम कुछ और क्लोज देखेंगे, ग्रुप बाय, हैविंग क्लोज, और कुछ एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे। देन फिर हम करेंगे पाइथन की कनेक्टिविटी माई एसक्यूएल के साथ में। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना, या कल जूम की क्लास में कनेक्ट होंगे तो आप तब पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।